तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भाई, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको 80 प्लस मार्क्स करने हैं। जो मैंने दोस्तों आपसे वादा किया है कि आपने अगर मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ा तो दोस्तों 85 प्लस मार्क्स दोस्तों आपके बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, आपकी पर डे साथ ही रात के 8 बजे साथ ही ये क्लास होगी, ठीक है। पर डे 8 बजे ये क्लास होगी, और कभी भी दोस्तों आप इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि ये दोस्तों जो क्लास है ना आपकी, ये दोस्तों क्लास है आपकी 50 मार्क्स की। ये दोस्तों 50 मार्क्स की क्लास है, और दोस्तों 50 मार्क्स दोस्तों आपको 85 प्लस मार्क्स करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करते होंगे भाई अपने, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास भाई, और आंदोलन वगैरह, भूगोल वगैरह, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर वगैरह। मतलब जो आपका एक पार्ट मैंने उस दिन आपको बताई थी, एक क्लास ली थी, तो उसमें दोस्तों जो भी 50 मार्क्स का जो पूरा जीएस वाला सेक्शन है, पूरा अपन सब लोग इसी में कंप्लीट डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो तैयार हैं सभी लोग? तो सभी लोग तैयार हैं भाई? एक बार जय हिंद जय भारत कह दीजिए सभी लोग कमेंट में भाई, तैयार हो तब, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिए भाई, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिस सेट जो आपकी करा रहा हूं साथी, तो दोस्तों ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है साथी, ठीक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, ये दोस्तों क्या है आपकी, ये स्टडी बुक है, ठीक है। स्टडी गाइड है दोस्तों ये आपकी, ठीक है। ये क्या है भाई, आपकी गाइड है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिया है यूपी ट्रिपल एस सी पैट को, सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इन्होंने क्या है, कंप्लीट किया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये कहते हैं दोस्तों कि पेपर पक्का फंसेगा। और दोस्तों इन्होंने 2021 में दोस्तों करके भी दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक परचेस कर लीजिएगा, गाइड है दोस्तों। और ये साथी क्या है, ये सॉल्व पेपर है इसी के अग्रवाल एग्जाम कार्ड के। यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से दोस्तों क्या है, ये सॉल्व पेपर है दोस्तों। और इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर दोस्तों पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पैट का साथी, वो भी दोस्तों दोनों पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जो अगस्त में हुए थे, ठीक है। और दोस्तों इनका ये आते हैं 20 प्रैक्टिस सेट वाला सेट, ठीक है। तो ये 20 प्रैक्टिस सेट वाला सेट, इसी से ही दोस्तों मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये बुक खास तौर से मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहे तो ये परचेस कर लें, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक इनका दे रखा है। और आप मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो मॉक टेस्ट भी इनके लगा सकते हैं, उसका भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है नीचे, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग जाके। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है हर एक चीज, क्लियर भाई। चलिए साथी, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। मतलब ये खाली स्पेस दिया है, तो मतलब पोते का नाम पूछा है कि किसने हराया था। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए, जल्दी से बताइए किसने हराया था। और आप लोग मुझे हर क्लास के बाद बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन दोस्तों ठीक ठीक कर पाए हैं, इसको आप जरूर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाई शाहजहां की। अगर कहीं भी दोस्तों बात आती है तो सबसे पहले भाई करते हैं बात शाहजहां की, हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमारे कोई और भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको निकाल के ले चलें। तो शाहजहां के भाई कितने, शाहजहां के भाई 4 बेटे थे, ठीक है। शाहजहां के 4 बेटे थे, कौन कौन थे भाई, दारा, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। शाहजहां के कितने बेटे थे भाई, 4, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ठीक है। शाह शुजा और मुराद, ठीक है। ये क्या थे भाई, 4 बेटे थे किनके भाई, शाहजहां के, ठीक है भाई, और मुराद। और 1658 में ना बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे जो शाह सुजा थे साथी, ठीक है, शाहजहां के दूसरे जो बेटे थे साथी, ये शाह सुजा, शाहजहां के दूसरे बेटे ये शाह सुजा दो थे ना 1658 में, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, 1658 में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा के, ठीक है, किसको, शाह सुजा,
ये कौन थे भाई? औरंगजेब के दूसरे बेटे थे शाह सुजा। तो दोस्तों देखिए, एक एक चीज को रिलेट करेंगे ना, तो अपन लोग हर एक चीज दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैं चाहता दोस्तों तो डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन में लगवा देता कि इसका दोस्तों आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सुलेमान शिको हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लगवाया। मैं सोच रहा हूं कि आप जब इससे पढ़ें दोस्तों तो आपका कुछ और भी डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो शाह सुजहाँ के द्वारा दोस्तों पुत्र सुलेमान सिको ने इन्हें पराजित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो इनकी पूछी है राजधानी। ठीक है, तो इनकी राजधानी दोस्तों आपको बतानी है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भाई महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम कहाँ के शासक थे? तो भगवान श्री राम थे भाई आपके अयोध्या के शासक। ठीक है, भगवान श्री राम कहाँ के शासक थे? आपके अयोध्या के शासक थे ना भगवान श्री राम। जो कहाँ था भाई? जो पड़ता था भाई कौशल देश की राजधानी। ठीक है भाई, जो कहाँ पड़ता था भाई? कौशल देश की राजधानी। ठीक है, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की भाई राजधानी। अपन सब इसको मिटा देंगे, कोई टेंशन वाली रहने वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। तो कौशल की राजधानी थी, तो मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ऐसे अपने रिलेट करके इसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास लंबी जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ये क्लास भाई हर हाल में देखनी है। शाम को 8 बजे दोस्तों पर डे साथी आपको ये क्लास लेनी है हर हाल में। यहाँ पर इतने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे ना दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा पाएगा, गारंटीड। ठीक है भाई, चलिए तीसरा क्या है भाई आपका क्वेश्चन? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछ रहे हैं जिन्होंने भाई 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। इनके कौन से ऐसे पुत्र थे भाई, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। कौन थे भाई? इनके पुत्र थे साथी बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार थे दोस्तों जिन्होंने क्या किया था भाई? साम्राज्य को बढ़ाया था। क्लीन है भाई? क्लीन है भाई, बताइए। देखिए, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। ठीक है, और बिंदुसार को, जो बिंदुसार थे आपके, तो बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात, सिंहसेन, आजाद शत्रु भी कहा जाता था। और बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हर एक चीज आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, चौथा। तो चौथा क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया कहां पर भाई? दिल्ली में किया, बलूचिस्तान में किया, अवध में किया, या फिर कश्मीर में किया? तो इसका आंसर जल्दी देंगे तो कहां किया था भाई? किया था भाई आपका कश्मीर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने किया था। यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिन्हें नूर जहां की उपाधि दी गई थी। ऐसे करके दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भाई, ताकि हम लोगों को क्या भाई सब क्लियर भी हो और अच्छी तरीके से हमें समझ में भी आए हर चीज, है नहीं? ताकि कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है तो हम लोग उसे बना के आगे बढ़ सकें। चलिए, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई? जल्दी से बताइए। साथ ही क्वेश्चन में करा चुका हूं आपका जब मैंने क्लास ली थी। सभी को पता है ना, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, तो जरूर जुड़ जाएं दोस्तों इस चैनल से। ठीक है, बहुत मदद करने वाला चैनल है ये आपका। तो दोस्तों कौन सी नदी थी भाई? वो थी साथ ही आपकी सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता जो थी आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे भाई? आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों मैंने एक पूरी दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां पर जाके दोस्तों उन वीडियोस को जरूर देखें। ये क्वेश्चन वहीं पर आपको मिलेगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल थे, हरदयाल थे, भगत सिंह थे, मैडम कामाजी थी मैडम, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो गदर आंदोलन के नेता दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भाई, कौन थे भाई? हरदयाल थे। ठीक है, तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं साथी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, तो 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, किसने किया था भाई? जल्दी से बताइए सर, किसने किया था?
किसने किया था भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, 1927 को महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? चलिए दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं भाई। कब हुई थी दोस्तों? 2 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946 या फिर 14 नवंबर 1946 को। तो जल्दी बताएंगे आठवें का कौन सा हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा आठवें का 24 अक्टूबर 1946 को। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके दोस्तों आउट ऑफ 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, जब आप मुझे बताएंगे तभी तो आपको अपना स्कोर पता लगेगा कि हल्के हल्के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। जो भी दोस्तों होगा वो हल्के हल्के दोस्तों ऐसे ही तो पता लगेगा। अब आप मुझे बताएंगे ही नहीं मेरे दोस्त, तो कैसे पता लगेगा? आप खुद ही सोचिए। ठीक है, आप मुझे जब बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट में अपना स्कोर मुझे जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा, जितना भी आपका हो। टेंशन वाली बात नहीं है, कम भी आए तब भी बताइए, अगर ज़्यादा आते हैं आपके स्कोर तब भी आप मुझे बताएं, लेकिन बताएं जरूर। ठीक है, अगर अपना भाई समझते हैं तो। चलिए 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित जो भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, या फिर लॉर्ड वेवल, या फिर क्लीमेंट एंटली, या फिर आपके कौन थे? सिरिल रेड क्लिफ। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए, नाइन्थ का। जल्दी से कमेंट किए, कौन थे भाई? आपके थे रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, जल्दी से बताइए कौन थे भाई? रेड क्लिफ थे आपके। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रेड क्लिफ जो रेखा है साथी ना, वो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी थी। ठीक है, और सिरिल जो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। इसलिए भाई कौन सा ऑप्शन था इसमें? रेड क्लिफ था। ठीक है भाई, चलिए साथी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th बार दोस्तों क्या कहता है? वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवनीकृत करना था। वह कौन थे दोस्तों जिन्होंने वर्ष 1983 में, ये पकड़िए आप, 1983 में वह कौन थे भाई जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पैदल यात्रा की थी? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे कौन होगा भाई? जल्दी से बताएंगे सभी। चंद्रशेखर हैं, आडवाणी जी हैं, या फिर रामविलास पासवान हैं, या फिर बीपी सिंह हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों इसके हैं राजनेता चंद्रशेखर ने 1953 में। ठीक है, तो कौन है भाई? चंद्रशेखर है आपके। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। कैप्री, इवीजा, तस्मानिया, या फिर रोइस? जल्दी से बताएं कौन सा होगा भाई? तो तस्मानिया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, कौन सा? तस्मानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा भाई? तस्मानिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं बच्चे, वो स्थित पढ़ते हैं और आगे पढ़ते ही नहीं है, तो क्या कर देते हैं भाई? देखते हैं अरे यार, अरे अरे, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए इसमें लास्ट में आके बदल दिया इन्होंने, क्या कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, नासिक, नवशारी, या नादेड़, या फिर निजामाबाद? तो बताइए कौन सा दोस्तों होगा? तो दोस्तों होगा आपका नवशारी। ठीक है, ये कहाँ है भाई? ये आपका किनारे स्थित नहीं है, किसके? गोदावरी नदी के। ठीक है, गोदावरी नदी के। जो नवसारी है ना, वो भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है भाई। ठीक है, भारत के ये क्या है? गुजरात राज्य का नगर है। गुजरात राज्य का एक नगर है नवसारी। भारत के गुजरात राज्य का क्या है भाई? एक नगर है। यह सूरत के समीप और कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, और बाकी ये क्या है भाई? स्थित है, या ये वाला स्थित नहीं है, नवसारी। ठीक है, चलिए 13वां क्या है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से इनमें से किस देश के भाई समीप या फिर निकटतम है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। तो किसके होगा भाई? आपके होगा इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के भाई समीप होगा। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या फिर भुवनेश्वर? कौन सा होगा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? जल्दी से बताइए कौन सा होगा भाई? आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सऊदी अरब, यमन, ईरान या फिर इराक? ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा हो जाएगा भाई 15वें का? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। ठीक है भाई, सऊदी अरब इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर साथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है? किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है जीएसटी में? ठीक है, चुंगी को, संपत्ति कर को, आय कर को या फिर उपहार कर को? तो किसे भाई सम्मिलित किया गया है? आपके सम्मिलित किया गया है जीएसटी। क्या है भाई? एक जीएसटी के बारे में जानिए पहले तो। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या है? टैक्स है। जीएसटी भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। ठीक है, जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, याद रखिएगा साथी। ठीक है, जीएसटी लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से दोस्तों क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है? ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप मुझे देंगे, जल्दी से बताइए। 16 का भाई कौन सा होगा? किसको शामिल किया गया है? चुंगी को। ठीक है भाई, किसको शामिल किया गया है? चुंगी को। चलिए 17वां क्या है, भारत का दक्षिणम बिंदु है कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट या फिर तुतीकोरिन? तो भाई भारत का दक्षिणम बिंदु सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं, ये गलत मत बताना। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इंदिरा पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजा चैलैया समिति, विजय केलकर, जीएसटी परिषद या फिर मनमोहन आयोग? तो जल्दी से साथी आप बताएंगे 18वें का। तो 18वें का क्या है भाई? जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन साथी सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 19वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग जल्दी से कमेंट बताइए, 1930 में हुई थी या 1935 या फिर 1940 या फिर 1945? जल्दी से बताएं किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से आप आंसर देंगे मुझे भाई, कब हुई थी? आपकी हुई थी भाई 1935 में। ठीक है, आपकी कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935 को, ऐसा करके लिख लीजिएगा आप, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्लियर है मेरी बात? सभी को क्लियर हो गई बात? इसके प्रथम गवर्नर भाई अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बता दीजिएगा सर ऑशबॉर्न स्मिथ। ठीक है, आप स्मिथ याद रखिएगा, इसके गवर्नर थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बताइए आप दोस्तों, कहां पर है भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है साथी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा भाई? वो होगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है भाई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 22वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है भाई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा? किसको देता है भाई? जल्दी से बताइए। 22 का आपका देता है दोस्तों महान, किसका देता है भाई? बता, महान्यवादी नहीं, सही से पढ़िए एक बार, सही से बताइए। इसको देता है भाई राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को देता है। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, भारत का मूल रूप संविधान के द्वारा हाथ से लिखा गया, पूछ रहे हैं किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? रमी अहमद, रफ़ी अहमद किदवई और कैलाश नाथ काटज, प्रेम बेहरी नारायण राजजादा और कन्हैया मणिलाल मुंशी? किसके द्वारा
लिखा गया? बताइए भाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो भाई आपके लिखा गया प्रेम बहरी नारायण राय ज़ादा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, ठीक है, से संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 दोस्तों किससे संबंधित है? आप जल्दी से दोस्तों बताएं किससे संबंधित है? अपराधों से, ठीक है, अपराधों से। ठीक है भाई, किससे संबंधित है बताइए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला ऑप्शन नंबर 20, दोष सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें भाई, है नहीं? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें भाई, और वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों में क्या करें भाई, शेयर जरूर करें। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई कहाँ दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कितनी? 4, 6, 8 वर्ष या फिर 10? तो जल्दी से बताएं कौन सा होगा भाई 25वें का? तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा भाई? इसका होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना भाई? 6 से 14 वर्ष की आयु के, ठीक है, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बायां निलय, या दाहिना अलिंद, या फिर बायां अलिंद? तो महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है भाई? तो जल्दी से बताएंगे क्या शुरू होती है? बायां अलिंद शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27वां, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई? क्या है भाई बताइए? जस्ता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई? गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? C60 एक क्या है भाई? अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, 28 का जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा भाई? इसका क्या होगा भाई? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 देखते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, बिटुमिन और एंथ्रासाइट। ठीक है, बिटुमिनस और क्या है भाई? एंथ्रासाइट। तो 29 का जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा भाई? इसका हो जाएगा भाई एंथ्रासाइट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 30 देखते हैं हम लोग। को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। किसको छोड़कर? पीवीसी को, नायलॉन को, बेकेलाइट को, या फिर डेक्रॉन को? किसको छोड़कर भाई? सभी क्या हैं? संघनन बहुलक हैं। किसको छोड़कर हैं? जल्दी बताइए किसको भाई? पीवीसी को छोड़कर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 31 क्या है भाई? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, बिहार का, या फिर कर्नाटक का? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई किस राज्य का है ये है आपका दोस्तों कर्नाटक का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं साथी हम लोग। आगे क्या है? 32, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? कौन सी है भाई? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, और क्या है? डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन? कौन सी है भाई? तो ये है दोस्तों आपकी एज ऑफ टाइम। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर राइट है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग दोस्तों कमेंट करेंगे कहाँ है भाई? कहाँ है भाई? दिल्ली में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था भाई? कृषि। ठीक है, कृषि भाई कहाँ हुई थी? धरने पर लोग कहाँ बैठे थे? दिल्ली में बैठे थे किसान। और किसान किससे संबंधित हैं? कृषि से। आंदोलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। राइट आंसर क्या है भाई? दिल्ली। ठीक है, इस क्लास से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो उम्मीद है मुझे। ठीक है भाई, चलिए ठाती, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्त, अवर मून हैज ब्लड क्लाइड्स, और सीरियस मैन, या फिर द फाइल बैलेंस?
तो कौन सी पुस्तक है दोस्तों जो रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे दोस्तों कौन सी है। ए फाइल बैलेंस, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कौन सा है आपका? 35। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर। और दोस्तों ये क्लासेस भी हम बहुत जल्दी दोस्तों पेड की लगाने वाले हैं, ठीक है। आपके कौन से विश्व के आपके दिवस वगैरह जो होते हैं, ये क्लासेस हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं अपने इसी चैनल पर। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है आप बताएंगे मुझे कमेंट में। कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है साथी? 8 जून को, ठीक है। 8 जून को मनाया जाता है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी या फिर हरगोविंद खुराना? किसने? हरगोविंद खुराना। बताइए किसने दोस्तों ऐसे हैं जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जीता है? तो बताइए 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 36 का दोस्तों होगा अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या जीता है भाई? नोबेल पुरस्कार जीता है अर्थशास्त्र में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका? 37। तो 37 क्या है भाई? भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट। तो बताइए कौन सी है भाई? कौन सी है भाई बताइए जल्दी से। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जल्दी से बताइए सर कौन सा होगा? अनब्रेकेबल, ठीक है भाई, अनब्रेकेबल। चलिए दोस्तों 38 देखते हैं हम लोग। वेनेजुएला की राजधानी बताइए कौन सी है? निकोशिया, ठीक है, सान साल्वाडोर, क्यूटो या फिर कराकास? कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे वेनेजुएला की राजधानी। तो वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है भाई, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? काराकस। इसकी राजधानी क्या है भाई? काराकस। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, मैखेला चादर यह है राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किस राज्य की महिलाओं द्वारा? गुजरात, तमिलनाडु की, गोवा की या फिर असम की? तो किस राज्य की दोस्तों महिलाओं द्वारा? जल्दी से बताइए किस राज्य की भाई? असम राज्य की महिलाओं द्वारा, ठीक है भाई। चलिए 40वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं भाई। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? चीन का, भूटान का, म्यांमार का या फिर बांग्लादेश का? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो जल्दी से बताइए किस देश का लिखा है भाई? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है भाई, ठीक है। चलिए 41वां दोस्तों क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी, हिना जायसवाल, गुंजन सक्सेना और दीपिका मिश्रा। और ये दोस्तों मूवी भी आई है आपकी कौन सी? गुंजन सक्सेना, ठीक है। मूवी भी आई थी आपकी कौन सी? गुंजन सक्सेना। तो आपने मूवी देखी थी नहीं देखी थी मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर भाई कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हिना जायसवाल, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है भाई इसका? हिना जायसवाल है, ठीक है भाई। राइट आंसर कौन सा है? हिना जायसवाल है। चलिए 42वां दोस्तों देखते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते थे? कुंगजू, लीशाओ, यू युआन या सांगशू? किस नाम से दोस्तों ये जानते थे? तो दोस्तों ये जानते थे किंग जू के नाम से। किसको? कन्फ्यूशियस को, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 46वां। या कोई क्वेश्चन मिस हो गया क्या? हाँ 3 क्वेश्चन दोस्तों मिस हो रहे थे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर चीन में? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है भाई? इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। चलिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, आगरा में या फिर हैदराबाद में? तो ये तो भाई बच्चा भी क्वेश्चन बता देगा, ठीक है। ये तो बच्चा भी क्वेश्चन बता देगा कहाँ स्थित है चार मीनार। तो मैं इसको देता हूँ भाई आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि चार मीनार कहाँ स्थित है। मैं भी तो देखूं कि कहाँ तक भाई आपकी तैयारी भी कहाँ तक है, किस लेवल की है नहीं। तो इसका आंसर आप जब भी मुझे आंसर देना तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर लिख के और उसके अंदर आंसर देना, चाहे ए दे चाहे बी दे, जो भी दे, ठीक है। ऐसे करके किसी भी अगर क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं मुझे तो इस प्रकार से ही दोस्तों लिख कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भी दोस्तों मुझे आप आंसर देंगे, है नहीं। 15 अगस्त आ रही है, देखता हूं भाई आप कितने उसमें हैं, क्या आपको कुछ पता है या नहीं पता है। और 45 का भी दोस्तों आप ऐसे ही आंसर देंगे, या ए लिखें या बी, जो भी हो वो लिखकर आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 46 पे हम लोग। चलिए 46 में क्या है भाई?
नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? 46 का क्या है भाई? किन देशों के है भाई? भारत और इजराइल। ठीक है भाई, भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ठीक है भाई, चलिए 47 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसु वादक है? ठीक है, 47वां दोस्तों क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, या फिर पंडित कृष्ण महाराज। तो 47 का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा भाई ए हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? जिस साप्ताहिक चार्ली हेब्डो क्या है भाई? कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? सर देखिए, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आंसर तो इसका हो गया क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी पेरिस। चार्ली हेब्डो क्या है? एक फ्रांसीसी व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि है क्या चीज, तो आप क्या कहेंगे भाई? ये है आपकी पत्रिका। ठीक है भाई, ये क्या है? पत्रिका। ठीक है भाई, ये क्या है भाई? पत्रिका है। ठीक है, मतलब पुस्तक है एक तरीके की, जिसमें कार्टून, रिपोर्ट, पोलेमिक्स और चुटकुले शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 49। ठीक है भाई, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? नरेंद्र शर्मा का, प्रसाद का, नागार्जुन का, या फिर केदारनाथ अग्रवाल का? तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। किसका है भाई? नागा अर्जुन जी का। ठीक है, किसका है? नागा अर्जुन जी का। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1916 से 2013 ईस्वी तक, 1917 से 2013 ईस्वी तक, और 1918 से 2013 ईस्वी तक, और 1916 से 2012 ईस्वी तक। देखिए मैंने आपको ईस्वी बताया था क्या होता है, ईसा पूर्व भी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था भाई, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, उसे हम लोग कहते थे भाई ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद क्या हुआ भाई? ईसवी। ठीक है, क्या हुआ भाई? ईसवी हुआ। तो भाई इसका क्या है? नेल्सन मंडेला का जीवन काल, सभी लोग बताएं कौन सा है भाई? उनका जीवन काल था भाई 1918 से लेके 2013 तक। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किए? आज साथ ही हम लोगों ने किए हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस जीएस के, और ये 50 क्वेश्चन दोस्तों 50 मार्क्स का सवाल है आपका। 50 मार्क्स दोस्तों ये आपके पक्के कराएंगे ये 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही इस क्लास में मैं नहीं चाहता हूं। आप मुझे दोस्तों सभी लोग, आप मुझे दोस्तों सभी लोग यहाँ पर जरूर मिलेंगे, और वो भी दोस्तों हर रात 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे मुझे यहाँ की हर किसी की दोस्तों प्रेजेंट चाहिए दोस्तों, हर कोई मुझे यहाँ उपस्थित चाहिए 8 बजे क्लास में। और इस क्लास को शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ाई करिए। हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह सब चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही था आज। इसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट किया है दोस्तों, कल हम लोग और आगे करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 केवल जीएस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब टेबल ग्राफ करेंगे उसके बाद टेबल एंड ग्राफ के भी पढ़ेंगे, और रीजनिंग वगैरह आपकी क्लास आज से स्टार्ट हुई है, तो हम सभी लोग हल्के हल्के एक एक चीज को करेंगे। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।